जैसे कि मैं आपको मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हमारा न्यू लॉन्चिंग मॉडल है, ठीक है। और इसका हमने रखा है एस्ट्रो 50। ये मशीन दिखने में जितनी ही छोटी है, स्पीड में उतनी ही कहीं ज़्यादा है। अच्छा, मतलब हाई स्पीड। टोटली हाई स्पीड 2+ हाई स्पीड्स आप कह सकते हो। बेसिकली मैं बताऊँ कि सपोज दैट अगर आप स्नैक्स सेगमेंट में हो और आप चलाते हो तब 5 and 10 रुपीज़ की नमकीन की बात करूँ, वेट तो कई बार कोई कम या कोई ज़्यादा डालता है, दैट्स अनदर मैटर। तो उसमें स्पीड नियर बाई 100 to 120, मतलब 100 से 120 पाउच पर मिनट की स्पीड है हमारी। तो वर्किंग में है क्या ये मशीन 100% वर्किंग में है। एक बार किशोर जी जरा मशीन को रनिंग में डालेंगे आप। इस मशीन को बिल्कुल ही हमने डिफरेंट मॉडल से दिया हुआ है और इस मशीन में हमने 3 सर्वो कंट्रोल किया हुआ है। एक अनवाइंडिंग में दी है हमने, एक हमने इसमें सीलिंग में दिया हुआ, एक पुलिंग में दिया हुआ है। और इसकी जो पुलिंग बेल्ट्स हैं, पुलिंग कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो हमारा नॉर्मल नहीं है, देख देंगे आप। ये वैक्यूम विद वैक्यूम प्रेशर से ये हमारा प्रोसेस कर रहा है और इसकी सीलिंग एफिशिएंसी, सीलिंग एक्यूरेसी इज टू गुड। हाँ, ये कम्प्लीटली पाउच की फिनिशिंग आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। और इस मशीन की और बेनिफिट आपके साथ क्या है कि रनिंग कंडीशन में सपोज डेट ये अभी आप देखेंगे भी मैक्सिमम स्पीड 120, मतलब अभी जो पाउच इस मशीन की स्पीड है हमारी करंट में वो 120 की स्पीड हमारी चल रही है ये पर मिनट स्पीड जैसा। तो ड्रॉप टाइम जैसे 100 मिलीसेकेंड, मतलब एक्चुअली ये क्या है, डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है आपका। सपोज डेट इसमें आप पॉपकॉर्न डाल रहे हैं तो पॉपकॉर्न का जो ड्रॉपिंग आप ग्रेविटी फोर्स कह सकते हो वो स्लो होती है, तो वो हमारे टेक्नीशियन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि क्या इनकी डेंसिटी है, क्या ग्रेविटी फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा पैरामीटर डिसाइड होता है। दैट्स अ प्रैक्टिकल। इसमें वेइंग सिस्टम आप मल्टी हेड 14 हेड यूज़ कर सकते हो ईजिली। वॉल्यूमेट्रिक कफलर के साथ जाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। फिलिंग सिस्टम अगर पाउडर प्रोडक्ट है आपका तो यू कैन डू दैट। तो यहाँ पर ये सेंसर्स आपने लगाए हुए कुछ यहाँ पर, ये सारे मैंने इसमें सेंसर्स क्या है मैं सर आपको एक एक करके पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, कई बार क्या होता है हमारे साइड से जो पीछे से लैमिनेट आता है, लैमिनेटेड डिवीज़न अलग होती है, आपको पता ही होगा, जैसे कि रोल आया वहाँ से, और कई बार जो अनवाइंडिंग होती है उसकी प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। तो लाइक अब अभी यहाँ आपने देखा होगा तो मेजर करो कि ये अनवाइंडिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मशीन हाई स्पीड की है, काफ़ी ज़्यादा स्पीडिंग में है। अगर मशीन आगे चलेगी तो आगे में जो सीलिंग एरिया है वो आगे लेफ़्ट राइट जर्क मारेगा, मतलब आप कह सकते हो अलाइनमेंटिंग हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ऑटोमेटिकली सेगमेंट दिया हुआ है इसमें। ये पूरा सिस्टम ही हमारा उसको एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। ये पूरा रेल बिडाइटिक सिस्टम मेरा लेफ्ट एंड राइट मूव करता है अकॉर्डिंग टू द लैमिनेट। इसमें क्या है, सपोज डेट हमारा अगर लैमिनेट खत्म हो जाती है तो हमने ऐसे सेंसर दिया हुआ है। ये हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे हमने सेगमेंट दिया हुआ है। ये पाउच को यहीं पे आपका स्टॉप कर देता है, यहाँ से रोल आगे जा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में रोल आगे नहीं जाएगी आप। तो हर तो यहाँ से आपकी टाइम